हेलो एंड हाय एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इस चैप्टर में हम 5.1 से लेकर 5.4 तक के सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो है आपके क्लास 10th के बच्चों के लिए जो क्रिटिकल हो सकता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन सभी क्वेश्चन को हम कंसीडर करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे जिसमें फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, मतलब कि फॉर्मूला के द्वारा ही क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। ऑल द डाटा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को हम टच नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आप खुद ही घर पे बना सकते हो। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि अगर एस एन इजिकल टू सम ऑफ ऑल द नंबर जब फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला एक होता है n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू का d। ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, है ना। तो हम आपके सामने हर चीज़ का क्यों और कैसे जब कोशिश करेंगे जवाब देने का। तो सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग तो डाल ही रखे हैं, तो दो क्वेश्चन लिख। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ AP is 6 and their product is 8. Find the sum of 16 term of AP. Okay, now let me take second question. How many 2 and 3 digit are divisible by 3 and 7? इसमें मैंने दो क्वेश्चन ऑलरेडी डाल रखा हूँ, ठीक है। एक तो इसमें दो ही क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट डिविजिबल बाय 3, और इसी में 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7। तो चलिए जब मैं सोल्व करूँगा तब मैं बता दूंगा। अभी तो मेरा टारगेट ये है कि ये दो क्वेश्चन मैंने ले रखा हूँ, इसमें किस तरीके से अप्रोच लगाना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो आपको बेहतर लगेगा सोल्व करने में, और जब समझोगे तो AP से इंटरेस्ट भी होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम AP के बारे में बताना चाहते हैं। AP कब यूज करते हैं? तो AP यूज करने का दो तरीका है। एक तो पहला तो क्या होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, और दूसरा ये है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा तो हम AP यूज नहीं करते हैं। मतलब अगर दो है तो दो ही रहना चाहिए पूरे सीरीज में कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तब जाके हम AP यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम फट से देख लेते हैं दो फार्मूला जो हम यूज करने वाले इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आइए यहाँ द लगा लो, द सम ऑफ। तो फर्स्ट फार्मूला है कि जैसे an इजिकल टू का a1 प्लस का n-1 इंटू का d, ये आपका फर्स्ट फार्मूला होता है। जहाँ पे an जो होता है, an को बोलते हैं लास्ट टर्म ऑफ AP, लास्ट टर्म बोलते हैं, ओके। और a1 इजिकल टू का फर्स्ट टर्म, और n जो है वो nth नंबर ऑफ टर्म है। कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 1000 कुछ भी निकालने के लिए बोल सकते हैं n नंबर ऑफ टर्म। और d जहाँ पे होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस a1 होता है फर्स्ट टर्म बोले इस तरीके से, तो सेकेंड टर्म a2, थर्ड a3, फोर्थ a4, फिफ्थ a5, और लास्ट जो n टर्म होता है वो n के an लिखते हैं, है ना। आपके बुक में भी वैसे ही है। अब देखिए अगर मुझे a1 निकालना तो a1 तो ऑलरेडी वही आंसर हो जाएगा, लेकिन जब a2 निकालना हो तो हम क्या करते हैं, a1 में d जोड़ देते हैं ना। a3 निकालना हो तो a1 में 2d जोड़ देते हैं, और a4 निकालने के लिए a1 प्लस का 3d, इस तरह से a5 a1 प्लस का 4d।
मतलब जो टर्म निकालने के लिए बोल रहा है उससे एक कम माइनस करके डी से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो वही फॉर्मूला है A1, है ना। अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई AP का सीरीज है 2, 4, 6, 8 इस तरह से 20 तक गया है, ठीक है। और मुझे बोल रहा है कि 20वां टर्म कौन सा होगा, 20th टर्म कौन सा होगा। तो क्या करते हैं, A20, A1 क्या लेते हैं 2 प्लस का n कितना हो गया 20 माइनस का 1 D, 4 में से, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म फ्रॉम नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या अगले टर्म में से A2 माइनस का A1, है ना। A2 माइनस का A1, इस तरह से A3 माइनस का A2, यही निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इंटू का D कितना 2, 4 में से 2 गया 2, तो क्या करते 2 प्लस का 20 में से गया 19, 19 2 38, तो ये 40 हो गया। 20वां टर्म कौन सा होगा 40। ऐसे ही करते हैं ना यार। चलिए तो जैसे देख रहे हैं, अब इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। ये 20 निकालना है तो A1 प्लस का 20 में से एक गया 19D, तो आप क्या करोगे 2 प्लस का 19D, तो 19 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 2, ये कितना आ गया 40। तो इस तरीके से तो फर्स्ट फार्मूला हो गया जिसको आप क्लियरली समझ सकते हो। बट अभी जो है हम सम ऑफ, जैसे बोलते हैं सम ऑफ नंबर निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है SN, है ना, उसको यूज करते हो आप लोग। ये फॉर्मूला चलिए हम कैसे आया इसके बारे में ज़रा बताते हैं आपको। तो एक बात बताइए, जब आप एवरेज निकालते हो तो क्या करते हो, सम ऑफ ऑल द टर्म, है ना, अपॉन नंबर ऑफ टर्म, यही करते हो ना। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है एवरेज निकालने का, या तो फर्स्ट टर्म ले लो कोई AP का, जैसे कोई AP है A1 से लेके अभी मैंने A2, A3, A4, A5 इस तरह करके मान लीजिए A20 तक है ना, कॉमा लगा दो। तो फर्स्ट टर्म ले लो A1 और लास्ट टर्म ले लो A20, है ना, अपॉन का क्या 2। एक तो दूसरा तरीका ये है एवरेज निकालने का, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन का 2। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे AN ले लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका AN, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगर ये सीरीज है A1 से लेके AN तक, तो फर्स्ट टर्म A1 हो गया और लास्ट टर्म हो गया AN अपॉन का 2। और ना समझ में आया तो देखिए एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि इसमें आपको सेटिस्फाइड भी हो जाए और समझ में भी आए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ये कोई संख्या मैंने सीरीज में ले रखा है, ये सीरीज में जिसका कॉमन डिफरेंस भी 2 2 है, और लगभग 1 2 3 4 5 संख्या है ना, 5 नंबर है। इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 2 6 6 12 8 20 10 30, है ना। नंबर 1 2 3 4 5 अपॉन डिवाइड कीजिए 5 से, कितना हो गया 6। ठीक है, एवरेज 6 आया। दूसरा जो तरीका मैंने बताया, फर्स्ट टर्म 2 लास्ट टर्म 10 अपॉन का 2, 10 2 12/6। देखो आंसर दोनों का सेम ही है कि नहीं है कि नहीं है। चलिए तो इसी तरह से हम यहाँ पे एवरेज निकाल लेंगे A1 प्लस का AN अपॉन का 2। तो A1 का एज इट इज A1 हो गया, AN क्या हो गया A1 प्लस का N माइनस 1 इंटू का D अपॉन का 2, ये आ गया। अब मुझे सम निकालना है, तो देखिए इसमें अगर मुझे सम निकालना हो तो एवरेज जो आया उसमें नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म, तो सम निकल के आ जाएगा। जैसे इसका सम आया था 30, तो जोड़ने के बाद 30 आया था, डिवाइड किए थे किससे 5 से, क्योंकि 5 नंबर था। इसी तरह से देखिए अगर मैंने एवरेज निकाला 6 और 5 है तो 6 पंचे 30, है ना। देखो इसका सम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। थोड़ा सोचना है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर इसका सम निकालना हो तो इसका एवरेज निकाल लो, और एवरेज निकाल के आप क्या करो कितने नंबर ऑफ टर्म है उससे मल्टीप्लाइड कर दो, तो इसका सम निकल जाएगा। ठीक है, मतलब सम निकालना हो यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे अगर मुझे सम चाहिए तो क्या कर सकते हैं, एवरेज इंटू क्या नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाइड कर दो, नंबर ऑफ टर्म से, तो आपका सम निकल जाएगा।
यहाँ तक तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मुझे ये जो आया अभी, ये एवरेज आया है ना, ये जो अभी आया एवरेज आया है। अगर मुझे सम चाहिए, सम ऑफ n टर्म चाहिए, तो इसमें हम क्या कर देंगे, n टर्म से मल्टीप्लाइड कर देंगे, है ना। ये एवरेज में n टर्म से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो सम ऑफ टर्म n टर्म निकल जाएगा। और इसी को थोड़ा सा सजा के लिखिएगा तो n/2 2a1 n-1 इंटू का d, ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया।